doing? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी ऑफ लाइफ। तो जैसे आपको पता है कि मैं इस टाइम पे वॉक पर आती हूँ और बस अभी मैं अपने बेटे को छोड़कर आई हूँ। और एक्चुअली आजकल थोड़ा ज़्यादा काम है घर पे, क्योंकि उसकी बर्थडे आ रही है, तो हम लोगों को उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ रही है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कार ले जाओ, क्योंकि वॉक करते करते तुम्हें बहुत लेट हो जाता है और हम दोनों उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसके पीछे ही हमें सारी अरेंजमेंट करनी है। और अभी एक दो जगह जाना भी है, क्योंकि खाने का ऑर्डर देना है, क्योंकि काफ़ी लोग हो जाएंगे और इतना फिर घर का और फिर खाने पीने का सारा एक साथ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने यही सोचा है कि हम ऑर्डर करके और घर पे खाना लेकर आएंगे। हेलो गाइस, तो देखिए मैं बस कार से आ गई हूँ उतर के। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कि ये पार्क में कैसा है, क्या व्यू है यहाँ का। और ये देखिए कितनी सारी डक्स हैं। लुक, मैं आपको पास में जाके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत सारी डक्स हैं यहाँ पर, बहुत डक्स होती हैं। और ये देखिए सामने माउंटेन, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखो ना, हर जगह इतना ज़्यादा ग्रीन ग्रीन है सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा लगता है, आँखों को ठंडक पहुँचती है। वीकेंड पे कभी कभी मैं और मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बेटा घर पे रहता है, तो हम लोग आ जाते हैं और फिर उनकी छुट्टी भी होती है। और बाकी वीकडे में प्रॉब्लम इस वजह से होती है, वो नहीं आ पाते, क्योंकि मॉर्निंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि मॉर्निंग में उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो आना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए सब लोग वॉक कर रहे हैं। और ये देखिए कुछ लोग आपको दिखेंगे। तो वही मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो आप आराम से रिलैक्स होकर वॉक कर सकते हो, जो करना है करो। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ टोकने वाला नहीं है। और एक होता है ना कि अरे यार कैसे बात करें, अरे यार कैसे, मतलब एक जैसे होता है ना कि आप फ्री होके कुछ नहीं कर पा रहे हो कहीं, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी आराम से कर सकते हो, कैसे भी हो, फ्री होके रह सकते हो। सो बस मैंने वही सोचा कि आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और भी आगे जैसे यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कुछ बेंच वगैरह भी पड़ी हुई हैं, तो कई लोग यहाँ पे भी अपने बच्चों की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर लेते हैं, या बर्थडे है या कोई कुछ भी करना है उन्हें, तो यहाँ पे सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये बेंच वगैरह देखिए आप कैसे पड़ी हुई है। तो फिर अब खाना वगैरह ला के और जो भी कुछ डेकोरेट वगैरह करना है, बलून्स वगैरह करने हैं, तो वो सब यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमने एक बार ये भी सोचा कि चलो हम यहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन फिर वही लगा कि बच्चा मतलब
बाहर आके और फिर सारी चीज़ें उस तरीके से अरेंज नहीं हो पाती हैं जैसे घर में हो जाएंगी, क्योंकि हमें इतनी सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी, इतना सब कुछ यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, डेकोरेशन, फूड, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। तो इसीलिए फिर हमने ये ड्रॉप कर दिया और हमने यही सोचा कि चलो अभी घर पे सही है, तो हम घर पे ही करेंगे अभी। हेलो गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे गुडीज़ बैग बनाने हैं, तो हमने ये थीम रखा है कोको। कोको मूवी है, तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है वो मूवी, तो हमने सोचा कि कोको थीम ही रखते हैं और जो बैग हैं वो कोको थीम के लेकर आते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या छोटी छोटी चीज़ें हमने मंगाई हैं। ये देखिए, ये रिंग है, ये हैलोवीन रिंग मंगाई है क्योंकि अक्टूबर में यहाँ हैलोवीन फेस्टिवल होता है, तो हमने यही सोचा कि सबको कुछ हैलोवीन के बेसिस पे सारी चीज़ें गिफ्ट करते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ हैलोवीन भी आने वाला है और बर्थडे के अच्छे रिटर्न गिफ्ट भी मिल जाएगा। और ये है मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि ये बस ऐसे गिटार है और इसमें आप एयर पंप कर सकते हो, तो ये फिर पूरा वैसा पूरा गिटार के जैसे फूल जाता है। तो बच्चों को ये भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने अपने कुछ चीज़ें अपने बेटे के लिए भी निकाल के रख ली हैं, एक्स्ट्रा थी, तो वो तो बहुत इन्जॉय कर रहा है। और इसीलिए हमने यही सोचा कि उसको इंस्ट्रूमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हमने सोचा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की चीज़ें भी बच्चों को देते हैं। ऐसी छोटी छोटी गिफ्ट्स मिला के और एक बैग बना के सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये ग्लासेस एंड ये कुछ ये मैंने मंगाई थी ये देखिए मार्कर मंगाए थे, तो इसमें ये पंपकिन लगा हुआ है क्योंकि अक्टूबर में पंपकिन फेस्टिवल भी आता है, तो वो भी एक थीम हो जाएगी। और ये स्टिकर हैं, स्टिकर मंगाए थे,
तो लाइक टेम्पररी टैटूज़ होते हैं जो, वैसे ही है ये। इसको लगा के और वाटर इस पे डाल के तो हटाओ, फिर ये टैटू की तरह यूज़ होता है। एंड दिस इज लास्ट। ये देखिए, ये रिस्ट ब्रेसलेट कह लो इसको। देखो आप, इसमें लाइट ऑन होती है तो बच्चों को काफ़ी अच्छी लगेगी। और ये भी हैलोवीन थीम पे ही है। सो जैसे कि मैंने बताया कि कोको मूवी भी थोड़ी वैसी है कि उसमें लाइक थोड़ा हॉरर टाइप की चीज़ें होती हैं। तो हैलोवीन में भी वही है कि स्पाइडर, घोस्ट और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने सोचा कि चलो मिक्स एंड मैच करके हम इसको बना देंगे। तो देखिए कितने सारे कलर्स हैं इसमें, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो एक मैं अपने बेटे के लिए भी रख लूँगी क्योंकि उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बैग हम अपने बेटे के लिए भी बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्कूल में देखेगा कि सब बच्चों को बैग मिले और उसको नहीं मिला, क्योंकि उसकी बर्थडे है और उसकी तरफ से ही सबको दिया जा रहा है, लेकिन एक हम उसके लिए भी भेजेंगे बना के। और तो ठीक है, फिर मैं बैग बनाना स्टार्ट करती हूँ। ओके, ये देखिए गाइस, चीकू बैठा हुआ है, मसाज कर रहा है अपनी बॉडी का। बहुत थक गया ना स्कूल से आने के बाद। तो अभी हम लोग मॉल आए हैं और चीकू के लिए ड्रेसेस लेनी थी, शॉपिंग करनी थी, चीकू के लिए कुछ सामान लेना है बर्थडे को लेके। तो बस, पर इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसके क्लोथ्स लेने हैं या कुछ, इसको बस टॉय से मतलब है कि मुझे कोई टॉय दिला दे। वैसे भी इसके बर्थडे पे इतने सारे टॉयज इसको मिलने वाले हैं, पर फिर भी अभी से इसको ये रह रहा है कि मुझे आज भी मिले, मुझे कल भी मिले, मुझे डेली मिले। तो देखते हैं इसको क्या अच्छा लगता है। और मॉल दिखा देती हूँ। तो देखिए मॉल है यहाँ पे, साइड में कोई है। या श्योर, ओके गाइज, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। चीकू, लुक। हेलो गाइस, हम लोग घर आ गए हैं और मॉल में बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया। और मेरा बेटा तो सो गया अभी, बस आके हैं जल्दी जल्दी हम लोगों ने लंच किया और बस उसको सुला दिया है क्योंकि उसका मॉर्निंग में स्कूल है। और हम लोगों की भी बैंड बज गई क्योंकि इतना ज़्यादा इधर उधर चलना, क्योंकि इतना बड़ा मॉल है वो। तो एक चीज़ वहाँ मिलनी है तो दूसरी चीज़ दूसरी तरफ, तो काफ़ी चलना पड़ा हमें। तो बहुत ज़्यादा ही हम थक गए थे। और बस मैंने वही सोचा कि मैंने अभी व्लॉग एंड नहीं किया, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं व्लॉग एंड कर लेती हूँ। और थोड़े बहुत उसके कपड़े वगैरह लेकर आए हैं, तो
कल वैसे क्योंकि कल उसकी स्कूल में बर्थडे होगी तो कुछ नए कपड़े उसको पहना के भेजने हैं, तो कल मैं उसमें से ही उसको जीन्स शर्ट वगैरह पहना के भेजूँगी और बाकी थोड़े आप लोगों को कल दिखाऊंगी कि क्या क्या लेकर आए हम लोग। और तो बस ये ज़्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन हाँ इतना लेने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया। और कल भी हमें बहुत काम है क्योंकि कल जैसे मैंने बताया कि इसकी बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट होनी है, तो कल हमें स्कूल में जाके गुडीज़ बैग देने हैं। उसके बाद फिर टीचर्स के लिए भी हमें कुछ खाने पीने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाना है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैंने बताया था कि टीचर्स उसकी आ रही हैं, उन्होंने हाँ कर दिया है। बट आज इवनिंग में उसके टीचर की मेल आया है कि वो लोग नहीं आ सकते क्योंकि सडनली उनको कुछ काम आ गया। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम आगे किसी भी वीकेंड पे प्लान कर लेंगे, तो हम सब फिर आपके घर आएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट कुछ काम आ गया होगा, कुछ होगा क्या, तो इसीलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। और बाकी हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब तो आएंगे ही। और तो बस कल ये सब भी बहुत सारे काम हैं। और फिर एक्चुअली सैटरडे को हमें एक अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, उन लोगों ने इनवाइट किया है, तो उनके घर जाना है। फिर संडे को इसकी बर्थडे है, तो बस बिज़ी बिज़ी बिज़ी, तो काफ़ी बिज़ी हैं हम लोग इस टाइम पे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब ये व्लॉग एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट व्लॉग टुमारो बनाऊँगी। फिर आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही मेरे व्लॉग देखते रहिएगा। लव यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।